गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक नए यूट्यूब लर्निंग वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका रीज़न मैं ये बताता हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग में हर कोई एक सेटअप के पीछे भाग रहा है, बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी को ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। बट इस भागदौड़ में हम लोग क्या करते हैं, जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हम भूल जाते हैं। जिन बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एडवांस कॉन्सेप्ट बने, एडवांस स्ट्रेटजीज बनी, हम उनको फॉलो करना शुरू कर जाते हैं। बट जो हमारे बेस हैं, जो हमारे बेसिक, अगर वही हम अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो हम अपने ट्रेड को किस तरीके से प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो बस इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे अगर आप बेसिक से ट्रेडिंग को शुरू करना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का थोड़ी सी नॉलेज होनी ज़रूरी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम अपने चार्ट पे कैसे ड्रॉ करते हैं, इसकी मैं प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहे तो जाके प्लेलिस्ट में उसको चेकआउट कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो का लिंक आपके लिए डाल दूंगा। बट आज का जो ये वीडियो स्पेशल क्यों होने वाला है, क्योंकि हम आज बिल्कुल शुरुआत से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम अपने ट्रेड को कैसे बना सकते हैं। हर किसी से आपने सुना होगा कि सपोर्ट पे हमें बाइंग करनी चाहिए और रेजिस्टेंस पे हमें सेलिंग करनी चाहिए। बट ये तो हम सभी को पता है, बट उसके बावजूद भी हम में से 90% लोग लॉस में क्यों हैं। उसका एक सिंपल सा रीज़न ये है, हमने सिर्फ कुछ बातों को सुना है, उन आधी अधूरी बातों को हमने फॉलो करने की कोशिश की। जब तक कि आपको पूरी तरीके से उस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, आप उसको फुली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, आप अच्छा सा रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे अपनी राय। बट सपोर्ट में भी दो चीज़ें आ जाती हैं। जो आपने सपोर्ट ड्रॉ किया है, क्या वो रियल सपोर्ट है या एक फेक सपोर्ट है जो कि कुछ समय के लिए, एक टाइम बीइंग वो बना हुआ है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके लिए भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं कि हाउ टू ड्रॉ परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट नए सिरे से शुरुआत करेंगे, अपने चार्ट पे जाकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आसानी से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम वो करेंगे। फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ दो ही आपके पास चीज़ हैं, उन दो पॉइंट्स को लेकर आप अपने ट्रेड को कैसे बना सकते हैं। वो कौन सी कैंडल्स हो सकती हैं जहाँ पे हमें ट्रेड इनिशिएट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और किस कंडीशन में हमें अपने ट्रेड से बचना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए इस वीडियो को अपने चार्ट पे जाकर देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बेसिक चीज़ों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। हम ये देखेंगे कि प्रॉपरली सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम कैसे ड्रॉ करें। जब हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना आएगा तो उस पर किस तरह के ट्रेड हम बना सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी शुरू में कि हम क्या करते हैं, चार्ट पे जाके इस चीज़ को प्लान करते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बताऊंगा। तो आपकी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की जो एक्यूरेसी हो जाएगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और उसे बेहतर हो जाएगी, मैं इतना कह सकता हूँ। तो चलिए अब इसको चार्ट में चल के देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हम लास्ट में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें, मैं इनको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। मैं आपको चार्ट पे ये बता देता हूँ पहले कि मैंने यहाँ पर एक तो पीवट्स पॉइंट ट्रेडिशनल 120 EMA का यूज़ किया हुआ है, जो कि ये आप देख पा रहे हो। मैं EMA को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ। बेसिकली एक तो सबसे इजी तरीका ये होता है कि आप खुद से कैलकुलेशन ना करें, आप प्रेस दे कि जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो भी पीवट्स पॉइंट ने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के दिए हैं, आप उनके बेसिस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। और ये टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले हैं, वो हम यूज़ करने वाले हैं 5 मिनट का, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये 5 मिनट के जो टाइम फ्रेम है आप इसको यूज़ करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये देखनी कि सबसे पहले प्रॉपरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहला और इजी वे होता है कि आप अपने इंडिकेटर में जाने के बाद इंडिकेटर के सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा पीवट्स पॉइंट। मैं दोनों को हटा देता हूँ। ये आपका पीवट्स ट्रेडिशनल ऑटो करके ये वाला आपको यूज़ करना है। CPR को भी हम कुछ समय के लिए बंद करेंगे क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी आपको नहीं यूज़ करनी। सबसे इजी है पीवट्स ट्रेडिशनल ऑटो, और ये आप देख लीजिएगा, हम सिर्फ इसका यूज़ करेंगे। ये आपको आपके इंडिकेटर पे मिल जाता है, इंडिकेटर का सेक्शन ये है, यहाँ से आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। पीवट्स ट्रेडिशनल लिखेंगे वो आ जाएगा। अब सबसे इजी बात क्या है कि आप ये देखिए, पीवट्स के रिगार्डिंग मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि पीवट्स पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, वो कैसे काम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही शॉर्ट रखने वाले हैं, और इसमें मैं आपको जो भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये मॉर्निंग की कैंडल को आप देखेंगे ध्यान से। सबसे पहली जो कैंडल है यहाँ पर ये ओपनिंग होती है, और मार्केट में बायर्स का प्रेशर होने की वजह से इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, बट नहीं ले जा पाता, और एट लास्ट
ये नीचे जाने के बाद भी यहाँ पर क्लोज हो जाती है। ठीक है, ये इसका ओपनिंग पॉइंट था, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट था। फर्स्ट वाली जो कैंडल थी अपने में इतनी ज़्यादा इनडिसाइसिव कैंडल थी कि इस कैंडल को देख के आप कोई भी जजमेंट नहीं ले सकते कि मार्केट का भी रुक गया, क्योंकि ये पहली 5 मिनट की कैंडल है। बट आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा, जो भी ये कैंडल है, इस कैंडल का जो रिजेक्शन आपको मिल रहा है वो पिवट्स पॉइंट से मिल रहा है। पिवट्स पॉइंट्स क्या होता है, आज की डे का, आज की जो डे है उसके ट्रेडिंग सेशन का मिडिल पॉइंट है। यहाँ से प्राइस की मूवमेंट अगर अपसाइड होती है तो उस डे के लिए, पर्टिकुलर उस डे के लिए जो मार्केट का सेंटिमेंट होने वाला है वो क्या होने वाला है, बुलिश होने वाला है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ है। अगर इसके नीचे जाता है प्राइस तो वो क्या है, उस डे के लिए जो मार्केट का जो भी प्राइस का सेंटिमेंट होने वाला है वो बेरिश होने वाला है, तो पुट के ट्रेड बनते हैं वहाँ पर। ठीक है, ये छोटी सी एक बात थी, मैंने कहा आपको शेयर कर दो। ऑलरेडी आपको शेयर की हुई, बट एक फॉर जस्ट फॉर रिमाइंडर, आपको रिमाइंड कराने के लिए मैंने बता दिया। अब आप एक चीज़ इसमें नोटिस करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे बनना है। तो सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे, मार्केट ने जो पहली कैंडल है पिवट्स पॉइंट से रिजेक्शन ले रही है, तो इससे ये चीज़ की क्लैरिटी बन रही है कि यहाँ पर जो है बायर्स का जो स्ट्रेंथ है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो मार्केट में प्राइस को नीचे गिरा सकें या मार्केट में प्राइस को ऊपर ले जा सकें। ठीक है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे करेक्ट करता हूँ अपने आप को कि यहाँ पर आप इस कैंडल के रिजेक्शन से ये देख सकते हैं कि मार्केट में जो बायर्स थे उन लोगों ने यहाँ से कोशिश तो करी ऊपर ले जाने की, बट ले जा नहीं पाए, और सेलर्स ने नीचे की कोशिश करी बट ले जा नहीं पाए। तो अल्टीमेटली दोनों के बीच में एक अच्छी खासी सी फाइट चल रही है। तभी इसको हम इनडिसाइसिव कैंडल कहते हैं, क्योंकि कोई भी डिसीजन प्लान नहीं हो पाया कि यहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट अप साइड के लिए होगा या डाउन साइड के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हालांकि यहाँ बोथ साइड से रिजेक्शन है तो हम इसको अभी काउंट नहीं कर सकते। सेकंड कैंडल आप देखेंगे, इसने ओपन किया यहाँ पर और इसको मार्केट में ऊपर ले जाने की कोशिश करी नीचे, बट ये क्लोजिंग यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। लेकिन रिजेक्शन आप देख सकते हैं कि पिवट्स पॉइंट से ये डॉट टू डॉट रिवर्सल ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पिवट्स पॉइंट उस दिन के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, क्योंकि प्राइस अगर इसको ब्रेक करके नीचे चले जाता तो ये उस दिन के लिए एक रेजिस्टेंस बन जाता, बट प्राइस ऐसा नहीं कर पाया और मार्केट इस पिवट पॉइंट को बार 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 आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ से मार्केट प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे लिए रियल सपोर्ट हो गई। और आपने फर्स्ट कैंडल पे डिसीजन प्लान नहीं किया, सेकंड पे नहीं किया, जब आपने 5 मिनट की एटलीस्ट 3 कैंडल देख ली है तो आपको ये चीज़ का एक आइडिया हो जाता है। जब आप मार्केट में लंबे समय तक चार्ट को फॉलो करते हैं, चार्ट को देखते हैं, तो प्राइस एक्शन आप ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। अलग से कहीं पे जाके आपको अपने पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। चार्ट को फॉलो कीजिए, प्राइस को फॉलो कीजिए, प्राइस कैसे काम करता है। मैं यहाँ पर जो छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए लाता हूँ सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लाता हूँ कि एटलीस्ट कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, अगर आप वहाँ पे कुछ गलत करके अपने लॉसेस को बढ़ाएं तो उसको आप कम कर पाएँ, कुछ सीख पाएँ। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आपने ये देखा कि प्राइस का जो रिजेक्शन था यहाँ से मिलना शुरू हुआ, यहाँ से मिलना शुरू हुआ, और ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। आप देखिए जब इसने सपोर्ट का काम किया तो मार्केट ने यहाँ से प्राइस में क्या हुआ, बायर्स को एक सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम सेलर्स ने कोशिश करी है बट वो नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, और कितना अच्छा R1 तक का फर्स्ट प्लान होता है। रीज़न इसका ये रहता है कि R1 क्या है, इस डे का एक प्रोबेबल क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, एक अच्छा पावरफुल रेजिस्टेंस हो सकता है। तो आप देखेंगे बार बार फिर प्राइस यहाँ से रिएक्शन करने की कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ऊपर जा रहा है बट सस्टेन नहीं कर रहा है, फिर कोशिश कर रहा है। तो ये एक पहला तरीका ये था कि आप पीवियस पॉइंट पे या रेजिस्टेंस के पास उस कैंडल को फाइंड आउट कीजिए जो कि रिजेक्शन ले रही है। अब कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि रिजेक्शन की जो कैंडल है क्या वो ग्रीन होनी चाहिए, क्या वो रेड होनी चाहिए। तो आप एक छोटा सा सवाल खुद से कीजिए, हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं, अब सपोर्ट पे क्या होता है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से प्राइस में उछाल आएगा, यहाँ से मार्केट में जो प्राइस है अप साइड जाएगा और वहाँ पे क्या होंगे, बायर्स, यानी कि हम कॉल की एंट्री को इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो अब जब यहाँ से प्राइस नीचे जाने की कोशिश किया लेकिन जा नहीं पाया तो ये रिजेक्शन कहलाएगी। यहाँ पर जो प्राइस था नीचे ले जाने की कोशिश करी बट ये नहीं ले जा पाए तो ये रिजेक्शन कहलाएगा। रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में कोई अगर आपको धकेल रहा है बट आप उसको पुश करके अपनी डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसका रिजेक्शन पॉइंट होता है कि आपने उसको रिजेक्ट किया और आप आगे बढ़ गए। ठीक वैसे प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की गई बट ये उसको धकेल कर वापस से क्या किए, बाउंस बैक करते हुए ऊपर चले जाता है। ये कॉल के ट्रेड में आपने एक चीज नोटिस कर लिया, इस तरीके के आपको रिजेक्शन कैंडल को फाइंड आउट करना है।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट डे के लिए थोड़ा सा मूव करते हैं, सेम चार्ट पे कुछ और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ऐसा क्या होता है। फिर इसके लास्ट में मैं आपको सेकंड वे ऑफ ड्राइंग द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बताऊंगा, जो कि ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो है, बट एक शॉर्ट में बता दूंगा ताकि उसका भी कुछ बेनिफिट इस छोटी सी वीडियो में आपको हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम सेकंड उस पर चलते हैं, इस चार्ट को मूव करने की कोशिश करते हैं। अब आप यहाँ पर आ जाइए, सेम वही हमने क्या किया, अपने पिवट्स पॉइंट को लगाया। पिवट्स पॉइंट अपने आप में इतने अच्छे डिस्टेंस से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देता है कि जो आप कैलकुलेशन के बाद भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप बहुत लंबे समय से मार्केट में हैं, बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर आपको पिवट्स पॉइंट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप मार्केट में देख कर ही ये जज कर पाएंगे कि कहाँ से मार्केट का जो है सपोर्ट बन रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस बन रहा है। बट उस लेवल तक आपको जाने के लिए आपको बहुत सारा समय देना होगा। दो तरीके हैं, या तो आप मार्केट में खुद का अपना हाथ जलाने के बाद सीखें, या किसी के एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हैं। अगर आपको कोई एक एजुकेशनल वीडियो मिल रही है, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल रही है, तो आप उससे लर्न कर सकते हैं लर्निंग पर्पज़ के लिए। फिर मार्केट में आप उसको फॉलो करते हैं, तब जाके आप एक एक्सपीरियंस को गेन करेंगे। एक लेवल ऐसा आएगा कि तब आपको इन किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने दम पर खुद से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। अगर आज भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रहे हैं बट वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, इसका एक सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट, कुछ ऐसी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है जो कि आपके सपोर्ट को एक रियल सपोर्ट बना पाए, एक रेजिस्टेंस को एक रियल रेजिस्टेंस बना पाए। ठीक है, अब आप सेकेंड डे में देखेंगे, यहाँ पर एक अच्छी खासी सी ये बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है। मार्केट की ओपनिंग कुछ यहाँ पर होती है और मार्केट में बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल बनती है। हल्का रिजेक्शन के बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्लोज हो जाती है। तो आप ये देख लीजिए, मार्केट में इतना अच्छा बुलिश प्रेशर है, तो नेक्स्ट कैंडल हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार मार्केट में तो इतने अच्छे से बायर हैं, तो प्राइस को ये हाई लेके जाएंगे और मार्केट में प्राइस बढ़ेगा, यहाँ पे कॉल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट आप ये देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने आप में कितने बेहतरीन काम करते हैं। ये एक मिड प्राइस था उस डे का, जहाँ से प्राइस को ये डिसाइड करना था कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा या यहाँ से ये नीचे जाएगा। यहाँ से इसने डिसाइड किया, ये ऊपर चला गया। बट सारी जो मेन कहानी है वो अब शुरू होती है। ये R1 है, R1 का मतलब है रेजिस्टेंस नंबर 1। इस डे का प्रोबेबल जो एक रेजिस्टेंस, जो एक रुकावट है जो प्राइस को नीचे ढकेल सकती है, वो R1 है। उसके बाद R2, R3, R4, R5 तक की ये रेंज देता है। ठीक वैसे सपोर्ट की भी अप टू 5 लेवल्स ही आपको देता है। आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने बोला सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको रिजेक्शन की कैंडल को फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट कैंडल के बाद सेकंड कैंडल ने कोशिश करी कि वो R1 से ऊपर जाए, बट वो सस्टेन नहीं कर पाई और R1 के नीचे ही क्लोज कर दिया। तो इससे पहला इंडिकेशन आपको ये मिल जाता है कि जो बायर्स की स्ट्रेंथ थी, वो इस लेवल पे, इस पॉइंट पे आने के बाद सेलर के ज़्यादा होने की वजह से, सेलर की जो स्ट्रेंथ है ज़्यादा होने की वजह से, वो प्राइस को ऊपर ले जाने में बिल्कुल ही असमर्थ हो गए, उसको ऊपर ले जा ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि उनकी जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर फीकी पड़ जाती है। तो ये वो रिजेक्शन की कैंडल देखिए, जिसने क्या मार्केट में क्या किया, इस प्राइस को ऊपर बढ़ने नहीं दिया। तो अब आपके पास डबल कंफर्मेशन कैसे बन गई। नंबर 1, एक तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का काम होता है मार्केट में प्राइस को नीचे गिराना, तो एक तो ये गिराने का काम कर रहा है। सेकंड, आपको यहाँ पे भी दिख रहा है जो प्राइस ऊपर बढ़ सकता था इतनी बड़ी बुलिश कैंडल के बाद, बट वो नहीं बढ़ पाया। इसका मतलब वहाँ पे क्या है, सेलर जो हो गए हावी हो गए, सेलर ने इसको नीचे पुश किया। थर्ड कैंडल में आप देखिए कितना अच्छा आपको रिस्क टू रिवॉल्व मिलता है। और जो भी हम टारगेट वगैरह की बात करते हैं, वो ऑलरेडी बहुत डिटेल वीडियोस में मेरे पास प्लेलिस्ट में रखी हुई है, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उस पर ट्रेड को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हर कैंडल पे हम सपोर्ट पे बाइंग नहीं कर सकते, हर रिजेक्शन पे हम सेलिंग नहीं कर सकते, बट हमें वो रिजेक्शन की कैंडल को फाइंड आउट करना है जो हमें ये कंफर्मेशन दे पाए कि यहाँ से जो प्राइस है यहाँ से पलट सकता है। तो एक एग्जांपल आपने ये देखा कि ये रिजेक्शन की कैंडल कितने अच्छे से काम करती है। ठीक है, अब आपको इसी चार्ट में एक बहुत अच्छा मोमेंट और आपको देखने के लिए मिला है। आप देखेंगे प्राइस गिरा 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 गिरा, अब ये सपोर्ट के पास आके रुका। आप ये भी नोटिस कर लीजिए कि मार्केट ने उस डे में इस सपोर्ट को अभी तक टच नहीं किया है। अगर बार 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 सपोर्ट को टच कर रहा है, तो वहां से सपोर्ट के कमजोर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ पे बार 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 हिट हो रहा है। बार बार हिट को आप एक अदर वे में समझिए, हिट करने का मतलब है कि सेलर वहां पे पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। जितना ज़्यादा वहां पे सेलर का प्रेशर क्रिएट होगा,
वहाँ पे हमारा सपोर्ट उतना ही ज़्यादा वीक होगा और वहाँ से मार्केट गिर जाता है, सपोर्ट से भी गिरता है देखिए। बट यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट टाइम इसने टच करने की कोशिश करी और अच्छा खासा यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला। रिजेक्शन क्यों मिला? आप इस कैंडल को अगर रीड करने की कोशिश करेंगे, आपको कैंडल के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है, आप ये समझ जाएंगे कि जो ये वाली कैंडल है, इसने क्या किया, यहाँ से ओपनिंग की, इसने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन सेलर ने इनको क्या किया, नीचे नीचे धकेला। S1 से भी नीचे ले जाने की कोशिश करी, वो ये चाहते थे कि जो प्राइस है S1 से नीचे गिरना शुरू हो जाए। बट यहाँ पर जो है बायर्स अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, तो उन लोगों ने ये इतनी बड़ी विक बना दी। विक का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो अपोजिट पार्टी थी, सेलर थे, वो इस प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, बट वहाँ से जो है बायर्स ने उनको रिजेक्शन दिया। बायर्स ने ये जो रिजेक्शन दिया, उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया कि वो इस प्राइस को नीचे गिरने देंगे। तो ये वो कैंडल है, जो ये रिजेक्शन, जो ये विक बन रही है, ये आपको बता रही है कि प्राइस के ऊपर बढ़ने के चांसेस हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना अच्छा फिर प्राइस ने मूवमेंट की है और ये बढ़ने की कोशिश की है। अब ट्रेड जो भी बनता है वो आपको अपने अकॉर्डिंग प्लान करना होता है, बट मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे किस तरीके से आपको रिजेक्शन की कैंडल को फाइंड आउट करना है। तो ये वो कैंडल्स होती हैं जो आपको ये बताती है कि मार्केट में प्राइस को रिजेक्ट किया गया, अब यहाँ से जो है रिवर्सल्स पॉसिबल है। और सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सपोर्ट के पास में, पिवट पॉइंट के पास में या रेजिस्टेंस के पास में ऐसी कैंडल को ढूंढें, क्योंकि वहाँ से आपके पास मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है मूवमेंट के लिए। अगर आप ऐसी कैंडल यहाँ कहीं पे ढूंढेंगे तो उसका कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि ये सारी कैंडल्स आपको बिल्कुल सपोर्ट के पास में, पिवट पॉइंट के पास में या रेजिस्टेंस सपोर्ट के आसपास आपको खोजनी होती है। ठीक है, ठीक है, यहीं पे आ जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट डे का चार्ट है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर जो प्राइस है, प्राइस अपने आप में कोशिश करते हैं कि इनडिसाइसिव कैंडल बनती है। इनडिसाइसिव कैंडल बेसिकली मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पर अभी दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल रहती है, सेलर्स और बायर की। तो यहाँ पर कंपटीशन है, मार्केट का जो मूवमेंट आएगा ना, आप ये सोचिए, अगर एक रस्सी को दो तरफ से, दो एंड से दो लोग खींच रहे हैं, तो जब तक किसी एक की पावर ज़्यादा नहीं लगेगी तो रस्सी बैलेंस रहती है। ये वही वाली कैंडल है, ये एग्जाम्पल वही कैंडल का है। यहाँ से जो है आप देखेंगे कि बायर्स कोशिश करें ऊपर ले जाएं, सेलर्स कोशिश करें नीचे ले जाए, बट वो ले जा नहीं पा रहे। तो आपस में ये एक जगह पे रुकी हुई कैंडल है और स्ट्रेंथ है। लेकिन जिसने ज़्यादा स्ट्रेंथ शो कर दी और रस्सी टूट जाती है, तो आप देखिए जो मार्केट की मूवमेंट है वो ऐसे फटने वाली है। जब भी देखा होगा आपने एग्जाम्पल में, जब बच्चे खेलते हैं किसी रस्सी को लेकर, जब वो आपस में खींचते हैं, जब तक दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है तो वो कहीं टच से मस नहीं होते। बट अगर किसी एक ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा दिया, किसी साइड में कुछ ज़्यादा लोग आ गए और वो रस्सी बीच में से ब्रेक होती है, तो आपने देखा होगा कि जो लोग पहले एक स्टैंडिंग पोजीशन में थे एकदम से गिर जाते हैं। रीज़न क्या हुआ? वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे एनर्जीज जो है ना, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो ठीक यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इंडिसाइसिव कैंडल में एक रुकावट था कि मार्केट को एक डायरेक्शन प्लान करनी है। जब ये डायरेक्शन प्लान करेंगे तो किसी भी एक साइड की जो मूवमेंट है वो बहुत तेजी से आती है, यही मूवमेंट हमें पकड़नी होती है। इसीलिए ये कैंडल बहुत ही अच्छी कैंडल है, इनडिसाइसिव कैंडल, अगर ये आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस या पिवट पॉइंट के पास मिलती है। ठीक है, अब आप ये देखेंगे यहाँ पर ये बहुत बड़ा सा रिजेक्शन मिलता है S1 के पास में। ये कोशिश करते हैं कि यहाँ से भी ऊपर जाएं, बट नहीं जा पा रहे होते हैं। लेकिन मार्केट में थोड़ा सा मैनिपुलेशन तो बनता है। वो कैसे होता है कि रिजेक्शन कैंडल मिली है, बहुत से लोग ऐसे होंगे यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल से सेलिंग का प्लान कर देंगे। बट उनको ये भी ध्यान रखना है, रिजेक्शन के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनने वाली है, रिजेक्शन का मतलब है कि सेलर ने बायर को यहाँ पर क्या कर दिया, डिफीट कर दिया, सेलर यहाँ पर हावी है। तो सेकंड कैंडल भी तो सेलर की बननी चाहिए, बट यहाँ पर तो आपकी ग्रीन कैंडल बन रही है। इसका मतलब ये कि मार्केट में अभी भी बायर्स कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको या तो ऊपर ले जा लिया या नीचे, लेकिन ये नहीं कर पाते। इस लेवल के बाद आप देखेंगे सेलिंग प्रेशर आता है और ये अच्छा खासा रिजेक्शन मिलता है। यहाँ पे बायर्स कोशिश करते हैं, बट सेलिंग प्रेशर आता है। कंफर्मेशन हमें कब मिलती है? जब वो S1 के नीचे इसको लाके क्लोज कर देते हैं, या किसी भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई थी, तो ये प्रॉपर एक रिजेक्शन कैंडल मानी जाएगी, क्योंकि बायर्स का जो प्रेशर था, जो मार्केट प्राइस को सपोर्ट से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, वो ले जा नहीं पाते हैं। सेलर उनको क्या करते हैं, सपोर्ट के नीचे लाके क्लोज कर देते हैं। तो वो एक ऐसी पोजीशन बन जाती है जहां से कि हमारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि जो बायर्स के पास एक स्ट्रेंथ थी ना सपोर्ट से ऊपर जाने की, वो अब खत्म होती सी नजर आ रही है और सेलर का प्रेशर बढ़ रहा है।
फिर इंडिसाइसिव कैंडल बनती है बट हमारे फेवर में है क्योंकि ये इसके भी नीचे क्लोज हो रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं रिजेक्शन के बाद जो अच्छा खासा मूवमेंट है आपको S2 तक देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की कुछ रिजेक्शन की कैंडल्स होती हैं जिनको आपको फाइंड आउट करना होता है और उनके बेसिस पे आप छोटे छोटे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ये वीडियोस को आप बार बार देखिए, इसके की पॉइंट्स को आप नोट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए और एक अच्छा सा ट्रेडर आप बन सकते हैं। बट क्या है, उसके लिए मार्केट में आपको टाइम देना है, बहुत अच्छे से आपको पेशेंस दिखाना है और कभी भी आप ट्रेड को इनिशिएट करते हैं बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है। एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको कहा था ये तो एक पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया, बट मैंने एक लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं फिर से बताता हूँ बहुत ही कम शब्दों में, कि आप खुद से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आप पिवट पॉइंट को भी हटा दीजिए, आपने इसको भी हाइड कर दिया, ठीक है, और ये हाइड हो चुका है। अब आप देखिए 27 जनवरी की बात है, हम इसको डे कैंडल में कन्वर्ट कर देते हैं, ये सेकंड वे है। अब दूसरे तरीके से भी अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हम डे टाइम फ्रेम में जाने वाले हैं और इसको मैं एक बार ऑटो कर देता हूँ। उसका रीज़न ये हो जाएगा कि आपको कैंडल्स देख को मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर, कोई भी एक डे कैंडल उठा लेते हैं, तो बहुत ही दूर चले गए थे हम, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है तो आप प्रीवियस डे के ओपन, जहाँ पर कि प्राइस ओपन हुआ है, ठीक है, ओपन, क्लोज, हाई और लो को भी मार्क कर सकते हैं एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और नेक्स्ट डे आप देखेंगे ये कितने अच्छे से काम करता है। तो सिंपली हम यहाँ पे चलते हैं चार्ट में और इसको यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कोई भी आप डे का चार्ट उठा के देख लीजिए, मेरे को थोड़ा चार्ट को बढ़ा देता हूँ। आपने क्या किया, सबसे पहले इसके ओपन को मार्क किया, इसके हाई को मार्क किया, इसके लो को मार्क किया। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसको देख के हैरान रह जाएंगे कि ये बार बार, आप देखिए वन डे के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूं मैं आपको, इस डे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट डे के लिए ये कैसे काम करता है आप देखेंगे। ये यहाँ पर आप देखेंगे, जो मैं इस पर्टिकुलर 21 सितंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात, ठीक है, इसके बेसिस पे हमने ड्रॉ किया है। अब आप नेक्स्ट डे में जाके देखिए, नेक्स्ट डे में क्या होता है कि जो ये प्राइस है, यहाँ से प्राइस की ओपनिंग होती है, बट प्राइस क्या है, कोशिश करता है ऊपर जाने की लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता, इस प्राइस यहाँ से नीचे आएगा और ये उस डे के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, अगर प्राइस इससे नीचे आ रहा है तो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम उसको इस वाले पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर जाना होता है, ठीक है। और जो ये आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम के लिए आपने ड्रॉ किया है, आजकल आप देखेंगे जो एक्सपायरीज हैं वो मंथली बेसिस पे हो गई हैं बहुत से इंडाइसिस की। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये जो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ किया था वो मल्टीपल टाइम आप डे फ्रेम में चेक करके देख लीजिए। यहाँ पर जो रिएक्शन है इस डे का, इस डे का, इस डे का, इस डे का, ये इसी पॉइंट से क्यों रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो आपने ड्रॉ किया हुआ है वो एक अच्छा सा रोल प्ले कर रहा है नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में, ठीक है।